हाय, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और उनके थ्रू समझेंगे कि इस टॉपिक में कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे सीडीएस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर, और इनको मैं आज आपके सामने सॉल्व करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा दैट हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसमें जो भी ऊपर नीचे कट कुट रहा है उसको हम हटा के जो एंड में हमें बचेगा वो हमको यहाँ पे टिक करना है ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमें बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन चीज़ें आनी चाहिए। एक तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए, दूसरा आपको आना चाहिए कुछ आइडेंटिटीज। जैसे ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है, इट इज एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब मैंने तो ये लिख दिया, लेकिन अगर मैं बिना एक्सप्लेन किए आपको ये बता दूं, मतलब ये लिख दूं सामने, तो आपको समझ नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी का यूज़ किया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो नोट कर लेना आप, बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको जो है एक्सपैंड किया है। तो ये मेरा फर्स्ट है। दूसरा मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। इसको मुझे बेसिकली फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं इसमें यूज़ करूंगा सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म सेपरेशन का क्या मतलब होता है? ये जो मेरा मिडिल टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, इस टर्म को बेसिकली मुझे इस तरह से डिवाइड करना है कि मान लो मैं a और b में इसको डिवाइड करता हूँ कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इससे मुझे जो है लास्ट वाला टर्म मिले जो मेरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखो यहाँ पर 9x है, ठीक है, और यहाँ पर 14 है। मैं इसको 7x प्लस 2x में तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये 7 है और ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे 14 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं मिडिल टर्म सेपरेशन करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। अब देखो यहाँ से मैं x को कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 7। यहाँ से मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 7। अब इतने टर्म में से यहाँ से मैं x माइनस 7 लेता हूँ कॉमन, यहाँ से मैं x माइनस 7 लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ x माइनस 7 बचा और यहाँ पे x माइनस 2 बचा। ठीक है, तो ये इसका सेपरेशन हो गया। ये मेरा सेकंड है। ये दोनों मेरे न्यूमरेटर में थे। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास एक तो ये है, ठीक है। देखो ये अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ से कट रहा है इस वाले से, ठीक है, तो मैं इसका कुछ सेपरेशन नहीं कर सकता फर्दर। बचा मेरे पास ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। इसमें भी मैं मिडिल टर्म सेपरेशन करूंगा। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि मिडिल टर्म सेपरेशन क्या होता है। तो मैं इसको माइनस 7x माइनस x प्लस 7 करके इसको मैंने सेपरेट किया, माइनस 7x माइनस x। ठीक है, कॉमन लेता हूँ x माइनस 7 माइनस 1 यहाँ से लेता हूँ तो x माइनस 7। अब यहाँ से x माइनस 7 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 7, अंदर बचेगा x माइनस 1। ठीक है, अब इन सबको लिख लेता हूँ एक एक करके जैसे ऑर्डर में थे ये। तो सबसे पहले मेरा न्यूमरेटर में था एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसका जो मैंने एक्सपेंशन किया वो आया था x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। दूसरा था मेरा ये वाला, तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 7 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि इसका फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो सकता। और ये एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका भी सेपरेशन किया, अभी एक्सपेंशन किया, तो ये x माइनस 7 और x माइनस 1 आ गया। ठीक है, जो कट रहा है उसे काटो, ये कटेगा, x माइनस 1 कटेगा और x माइनस 7 कटेगा। बचा क्या? x माइनस 2। दैट इज़ योर सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा ये वाला। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, बस आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए थी और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको ये आना चाहिए था। अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है हमसे कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट वी गेट दिस। तो दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो कई बार क्या होता है लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं पॉलिनोमियल में कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बेसिकली इसमें मैं क्या करूँगा, देखो हमसे ये बोला गया है कि इसमें हमें कुछ ऐड करना है सो दैट मुझे ये मिल जाए। तो लेट से कोई पॉलिनोमियल p है जो मैं ऐड करूँगा 1/(x-2) x-4 में, और उससे मुझे मिलेगा 2x-5 अपॉन x² - 5x + 6। मेरी आंखें तब चमकनी चाहिए जब मैंने देख लिया कि यहाँ पर एक ऐसा कोई x² वाला पॉलिनोमियल है और इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, x² - 5x + 6 को मैं फैक्टर के फॉर्म में एक्सपैंड करूँगा। तो इसमें मैं वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाऊंगा। मैं 5x को 3x और 2x के फॉर्म में सेपरेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा इस वाले पार्ट से, तो ये x - 3 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर भी x - 3 बचेगा। अगेन यहाँ पे x - 2 और x - 3, ठीक है। चलो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँगा जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ऊपर, x - 2 x - 4। एक काम करता हूँ छोटा सा, इसको उठाता हूँ पूरा, यहाँ से हटाता हूँ, फिर मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ। मतलब जो ये 2x - 5 अपॉन में यहाँ पर मैंने इसका एक्सपेंशन किया ये, तो मैं इसको लिखूँगा x - 2 x - 3 और x - 4 तो वहाँ पहले से था ही, -1/(x - 2 x - 4। कर सकता हूँ ऐसा। मैंने क्या किया, सिंपली इसको उठाया और इसको यहाँ से यहाँ पटक दिया, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा, मैं यहाँ से देखो x - 2 x - 4 ये दोनों टर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको बाहर निकाल लूँगा, कॉमन ले लूँगा। x - 2 x - 4, अंदर क्या बचा 2x - 5 / x - 3 -1। इसमें फिर 1/(x - 2 x - 4), अंदर जो है मैं एलसीएम लूँगा x - 3 का, तो ये x - 3 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 2x - 5 -(x - 3) / x - 3, और फिर ये हो जाएगा x - 2 x - 4 जो कि बाहर था पहले से। अंदर जो है ये 2x और ये -x, यहाँ से बचेगा x, ये -5 है और ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। तो -5 + 3 इज -2 / x - 3। तो इसके बाद x - 2 x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा मेरा 1/(x - 3 और x - 4। अब जो ये सीडीएस वाले हैं ये थोड़े चालाक हैं। इन्होंने क्या किया, जो आंसर है वो उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है। मतलब हमने तो फैक्टर फॉर्म में इसको निकाला है यहाँ पे, लेकिन अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो x को x - 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा x² - 4x। अब मैं -3 को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो -3x और -3 × -4 हो जाएगा +12। यहाँ से मेरे पास आएगा 1/(x² - 7x + 12। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप समझ आया होगा ये चीज़, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन वगैरह करना था, जो कि आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज़ बताता हूँ, उसको हमेशा ध्यान रखना। देखो जो HCF होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि 10 जो है एक मेरे पास नंबर है, इसके फैक्टर हैं 5 और 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ या फिर जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है। वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जब हम पॉलिनोमियल में इसकी बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में भी सेम डेफिनेशन होती है कि जो फैक्टर है वो उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो मान लो 2 नंबर हैं जैसे 30 और 20, ठीक है। 30 के फैक्टर क्या क्या है,
2, 3, 5 और 10, 15। 20 के फैक्टर क्या क्या है? 2, 4, 5, 10, बस, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, HCF में दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है हाईएस्ट, एक होता है कॉमन। मतलब हमें ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट भी होना चाहिए। देखो 20 और 30 में क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 10 कॉमन है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं 20 और 30 के। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 10। सो 10 इज दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। इतना समझ आ गया। फैक्टोरियल में भी यही सीन होता है। देखो यहाँ पर हमको बहुत सारे ये टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, x+2, x-3, x-2, x+3, x+2, x-1 और ये लास्ट वाला। इसमें हो सकता है कि x+2 फैक्टर हो, x-2 फैक्टर ना हो, x+3 फैक्टर हो, x-3 फैक्टर ना हो, ठीक है। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? इंडिविजुअली चेक करना होता है कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और अगर वो आता है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर आंसर नहीं आएगा। लेकिन अब चेक करने का तरीका क्या है? 2-3 तरीके हैं चेक करने के। पहला तरीका जो है वो है कि आप इसको डिवाइड कर लो। जैसे आपका जो पहला पॉलिनोमियल है दैट इज x³ - 19x + 30, आप इसको डिवाइड कर लो x+2 से, अगर आपको फाइंड करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि जो x+2 है उसको आप 0 पुट करो, वहां से आप x की वैल्यू निकालो और इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर वैल्यू 0 आती है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जिन लोगों का मैथ्स में उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, ठीक है। उनको नॉर्मल मेथड्स पता होते हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ें उन्हें नहीं पता होती, तो ये उनके लिए है। आप इसको लिख लो, कहीं पे नोट कर लो या वॉइस रिकॉर्ड कर लो अपनी खुद की, अपने आप को समझाते हुए, आपकी मर्जी। लेकिन इस मेथड को याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको डिवाइड करा, अगर आपने कोशिश भी करी ना अगर कि x³ - 19x + 30 को डिवाइड करने की x+2 से, तो उतने में आपका इतना टाइम निकल जाएगा कि 10-15 मिनट आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, हवा हो जाएंगे। और यहाँ तो x+2 नहीं है, यहाँ पर x+2 भी है, यहाँ पर x-2 भी है, यहाँ पे x+3 भी है और x-3 भी है, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम लगेगा डिवाइड करने में, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर मुझे HCF निकालना है। मतलब ये होना चाहिए कि वो वाला जो पॉलिनोमियल है वो दोनों का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक का भी नहीं हो तो मैं उसे किनारे कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया फैक्टर निकालने का तरीका, ये देखने का तरीका कि फैक्टर है कि नहीं है। उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो। जैसे मैंने x+2 को 0 से इक्वेट कर दिया, सबसे पहले मैं सबको 0 से इक्वेट करूंगा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी -2, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी +2, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी -3 और यहाँ से वैल्यू आएगी +3, ठीक है। चलो अब मैं सबसे पहले लेता हूँ x³ - 19x + 30 को, ठीक है। इसमें मैं -2 पुट करता हूँ। -2 जैसे ही पुट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा -2 का होल क्यूब। -2 यहाँ पुट करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 19 × 2 38 + 30। ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये 0 होगा, ये आपका -8 आ जाएगा, ये -8 इसके साथ मिलके 30 बना देगा और इसका आंसर 60 आ जाएगा। तो ये 0 नहीं है, मतलब ये जो है ये रेस से बाहर हो गया। अब x-2 को पुट करते हैं, मतलब x की वैल्यू +2 पुट करते हैं इसी में, तो 2³ - 19 × 2 + 30। 2³ होता है 8 -19 × 2 इज 38 + 30। ये 8 और ये 30 मिलके 38 बनेंगे और ये -38 इसको कैंसिल आउट करके 0 बना देगा। तो मतलब ये फैक्टर है, ओके। अब इसको चेक करते हैं कि ये फैक्टर उसका है दूसरे वाले का। दूसरा वाला है x² - 5x + 6। एक जैसा पेन हो गया, इसको चेंज करते हैं एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें मैं क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू +2, तो x² हो जाएगा 4, ये -5 × 2 हो जाएगा 10, डायरेक्ट 10 लिखता हूँ, +6, 6 और 4 मिलके 10 होगा और 10 - 10 0। समझ आ गई बात। तो मतलब x-2 जो है वो फैक्टर है दोनों का, वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। देखो ये हो गया पास।
ठीक है। अब मैं इसको डालता हूँ x-3 को। x-3 को डालने का मतलब क्या है, मैं x की वैल्यू +3 पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं, इसमें पुट करता हूँ। तो ये 3 क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 5 3 15 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये x-3 इसका फैक्टर है। अब मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा, x-3 के लिए चेक कर रहे हैं तो x इक्वल टू 3 पुट करूँगा। जो 3 क्यूब है, ये 3 क्यूब माइनस 19 इंटू 3 प्लस 30, 3 क्यूब होता है 27, 19 इंटू 3 होता है माइनस 57 और ये 30। ये 30 और 27 मिलके 57 बनाएगा और ये 57 माइनस 57 से कट जाएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा। तो x-2 और x-3 जो है वो दोनों के फैक्टर है, मतलब वो दोनों के कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि x-2 और x-3 विल बी दी HCF। कैसे? अब यहाँ पे ये HCF वाला क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैंने नंबर में समझाया था वो यहाँ पर भी लागू होता है। देखो x-2 दोनों का फैक्टर था, x-3 भी दोनों का फैक्टर था, तो जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों का HCF होगा। ठीक है, जैसे इसी वाले केस का लेते हैं, 30 और 20 वाले का, जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था। देखो 2 भी 30 और 20 का कॉमन फैक्टर था और 5 भी 20 और 30 का कॉमन फैक्टर था, तो 2 इंटू 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी इनका कॉमन फैक्टर होगा, एंड बाई चांस इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड मत करना। जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं ऑप्शंस में उनको लिखो एक लाइन में, वहां से उनको 0 पुट करो, जो भी वहां से x की वैल्यू आ रही है उसको अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डालो जो आपके दिए होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इनमें पुट करो और वहां से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी ये चीज़। अगर कुछ भी डाउट है कॉमेंट्स में पूछो, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा शायद इस वीडियो का। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, x-k जो है वो HCF है। अगेन HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x² प्लस AX प्लस B इसका, और x² प्लस CX प्लस D। तो मैंने क्या समझाया था, जब भी कभी आपको HCF या फिर चलो इन जनरल फैक्टर भी आपको बोला जाता है, कभी अगर आपको बोला जाता है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो क्या करो, उस पॉलिनोमियल को 0 में पुट करो, वहां से x की वैल्यू जो आएगी उसको पुट करो उस पॉलिनोमियल में, और उससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इक्वल टू 0। सेम चीज इसमें भी लागू होगी क्योंकि ये HCF है दोनों का। अब मैं क्या करूंगा, पुट करता हूं सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल में, दैट इज k² प्लस AK प्लस B इक्वल टू 0। अब दूसरे में k² प्लस 6x प्लस CX प्लस D इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये नेगेटिव साइन लग जाएगा यहाँ पे। k से k गया, a माइनस c, ये k होगा, एक सेकेंड, ठीक है, k प्लस b माइनस d इक्वल टू 0। अब यहाँ से a माइनस c k इक्वल टू d माइनस b, k की वैल्यू आ जाएगी d माइनस b a माइनस c। आंसर कौन सा है इसका, बी आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बस HCF का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है, ये पता होना चाहिए था कि HCF में हमको कैसे अप्रोच करना है। जब भी क्वेश्चन HCF का आता है पॉलिनोमियल में, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x-k को 0 पुट किया क्योंकि ये फैक्टर है इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों पॉलिनोमियल का। हमने इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू x की वैल्यू k पुट करी दोनों पॉलिनोमियल में, दोनों पॉलिनोमियल को हमने 0 से इक्वेट कराया और फिर हमने एलिमिनेशन मेथड करके अपना इक्वेशंस को सॉल्व किया और वहां से हमको k की वैल्यू मिल गई। आई होप समझ आया होगा। ये आसान क्वेश्चन था ये वाला, लास्ट वाला। बाकी जो 3 थे ऊपर समझने वाले थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। HCF का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, चाहे वो CDS का पेपर हो, चाहे वो NDA का पेपर हो, चाहे वो CAPF का पेपर हो, तीनों पेपरों में ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट FCAT में भी आते हैं, बट FCAT में पॉलिनोमियल से HCF का क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन वहाँ पे नंबर सिस्टम से HCF LCM के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो LCM HCF आपको क्लियर होना चाहिए। अगली वीडियो में मैं देखता हूँ और LCM या HCF के क्वेश्चन उठा के लेके आऊँगा। ये वीडियो तो पॉलिनोमियल पे बेस्ड थी। चलो
इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई है, ठीक है, और अपने सजेशन ज़रूर देना कमेंट्स में, क्योंकि ये एकदम न्यू चैनल है और मुझे आइडिया नहीं है इतना कुछ यूट्यूब वगैरह का। आपके सजेशन से मैं प्रोसीड करूँगा तो आई थिंक कि थोड़ा सही रहेगा मेरे लिए। और बाकी शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।